कहीं पर न जाना सनम। सजा कर तेरा बदन की डोरी को सजा कर तेरे बदन की डाली को जिगर को दम हसीन भोकलाने को D is equal to 2, D is equal to 2, nearest ever distance.
कहानी
गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज ये तीसरी क्लास है ना? यस सर। यस सर। पहली किसकी थी? डीपी सर की। यस सर। दूसरी दूसरी मिश्रा जी की। जी यस सर। आजकल मिश्रा जी क्या पढ़ा रहे हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टार्ट हुई। यहाँ तक बता दिया था ना बेटा? क्यों बेटा? यस सर। यस एडी। सर। यहीं तक बताया था ना? यस सर। फिर से देखो बेटा, चार तरीके की वर्ड होती हैं। ट्रायंगुलर वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड और बेटा क्यूबिक वर्ड। ट्रायंगुलर वर्ड बेटा कितने स्फीयर के बीच में होती है? 3 टेट्राहेड्रल, 4 4 ऑक्टाहेड्रल, 6 6 क्यूबिक 8। 8। ये फार्मूला याद कर डालिए। क्लियरली पता चल रहा सबसे बड़ी वर्ड बेटा कौन सी है? क्यूबिक, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, देन ट्रायंगुलर वर्ड। देखो बेटा, सॉलिड में चार तरीके की वर्ड पाई जरूर जाती है, लेकिन हम लोग बेटा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दो लेते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है बेटा? अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर बेटा आपके क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर n है, डजंट मैटर बेटा पैकिंग HCP है या CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर क्लोज पैकिंग में स्फीयर के नंबर n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा 2n, ऑक्टाहेड्रल n, टोटल वर्ड बेटा 3n। चाहे पैकिंग बेटा HCP हो या CCP। जैसे अगर बेटा n की वैल्यू हम 1000 ले लें तो टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा 2000, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 1000, टोटल वर्ड बेटा 3000। अगर बेटा 1 मोल सोडियम ले लें तो कितने वर्ड होंगे? एटम कितने होंगे? n नॉट, टेट्राहेड्रल 2n नॉट, ऑक्टाहेड्रल n नॉट, टोटल वर्ड 3n नॉट। फिर देखो बेटा, इस बार जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था वो जानते हो क्या था? आपके पास हेक्सागोनल यूनिट सेल है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो जैसे बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग में टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? FCC। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बेटा कितने होते हैं? 4। टेट्राहेड्रल वर्ड 8, ऑक्टाहेड्रल 4। मालूम है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 होते हैं। तो बोलो टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होगी? 12। ऑक्टाहेड्रल कितनी होगी? 6। ठीक। तो देखो बेटा, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
क्यूबिक क्लोज पैकिंग का दूसरा नाम एफसीसी पैकिंग। बेटा इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल एफसीसी होती है, इसलिए एफसीसी पैकिंग कहते हैं। और बेटा एचसीपी में टाइप ऑफ यूनिट सेल हेक्सागोनल होती है, इसलिए उसको एचसीपी कहते हैं। तो देखो बेटा एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है बेटा बॉडी सेंटर एज सेंटर। और बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है? बॉडी डायगोनल पर। ईच बॉडी डायगोनल पे बेटा 2 होती है। तो बोलो बेटा एफसीसी में जेड कितना होता है? 4। तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 8। 8 होगी। ऑक्टाहेड्रल 4। 4। देखो बेटा कैसे, देखो ये एफसीसी है, जेड बेटा 4, ठीक। जेड 4 कैसे होता है? पैकिंग बनाने वाला आइटम बेटा कहाँ होगा? कॉर्नर एंड फेस सेंटर, इसलिए जेड 4 होता है। अब देखो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड 8, ऑक्टाहेड्रल 4। ऑक्टाहेड्रल 4 कैसे? ऑक्टाहेड्रल का मतलब बॉडी सेंटर एज सेंटर। तो बॉडी सेंटर वाली बेटा पूरी मिलती है क्योंकि वो शेयर्ड नहीं होती। एज सेंटर वाली 1/4 मिलती है। कितने एज सेंटर बेटा? 12। 12 का 1/4 4, सॉरी 3, 3 + 1 4। बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है? बॉडी डायगोनल पे। बोलो बेटा कितने बॉडी डायगोनल बताए थे? 4। 4। ईच पे एटम 2, ईच पे वॉइड 2, टोटल 8। ये देखो बेटा ये बॉडी डायगोनल की पोजीशन है। ए और डी पे रखा वाला क्या माना जाएगा? कॉर्नर। ठीक बेटा जो मिड में रखा है ये क्या माना जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। अगल बगल वाला टेट्राहेड्रल। अगर आपसे कोई एक कहा जाए एक बॉडी डायगोनल से सभी एटम हटा लिए, तो बोलो कहाँ कहाँ से हटाया? 2 कॉर्नर से, 1 बॉडी सेंटर से, 2 बॉडी सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड से। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस सर। फिर देखो इन जनरल, हरदम नहीं, आयनिक सॉलिड में बेटा एनायन का साइज केटायन से बड़ा होता है। तो जनरली बेटा जो आयन बड़ा होता है वो बेटा क्या बनाता है? पैकिंग। फिर पैकिंग में बेटा क्या डेवलप होता है? वॉइड। वॉइड में कौन भरा जाता है? केटायन। तो अब बेटा पीछे हम लोग लैटिस पॉइंट पढ़ा था कि आपको बेटा आपका सॉलिड 2 एटम ए और बी से बना है। ए की पोजीशन बताई गई कि भाई कॉर्नर पे है, बी आपका बॉडी सेंटर पे है। फार्मूला बताओ, आंसर ए बी आया था। तो वहां पर देखो ईच एटम की यूनिट सेल में पोजीशन बताई जा रही थी, फार्मूला पूछा जा रहा था। यहाँ पर भी बेटा आयनिक सॉलिड किससे बनता है? केटायन और एनायन से। आपको बताया जाएगा इस आयन ने पैकिंग बनाई, फिर उस पैकिंग में क्या डेवलप हुआ? वॉइड। केटायन किस में गए? वॉइड में। किस वॉइड में गए ये लिखा होगा, कितना केटा वॉइड भरी ये लिखा होगा। आपसे पूछेगा आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला बताओ। ठीक है बेटा, बोलो भाई। हेलो, यस सर। यस सर, ठीक है। देखो बेटा मेथड टू फॉर्म फार्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड व्हेन सर आपने पोजीशन। कितना पढ़ा दिया अभी तक? आज यस सर। आज देखा जाए तो बेटा
केवल इतना बताया। सर जो लास्ट टाइम पे आपने बताया था हेक्सागोनल वाला, वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा दोबारा फिर से, जो नीट के हेक्सागोनल अभी हमने यस कहा बता दिया। सर। नहीं, जो लास्ट टाइम पे बताया था नीट के एग्जाम में जो आया था क्वेश्चन HCP वाला। वो हम बेटा लास्ट में पूरा डिटेल बताएंगे आपको, ठीक ओके। है। पूरी उसकी यस सर, शीट, उसका पूरा हेक्सागोनल भेज भी देंगे। ठीक है सर। सर ये आपकी अभी हम वॉइस क्या बहुत स्लो आ रही है। क्या कह रहे हो बेटा? सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट, अब सही आ रही? Yes, sir. यस सर। चलिए, आज बेटा केवल इतना पढ़ाया है बस, अभी पीछे का रिवाइज करा रहे थे। तो देखो बेटा, आपको केटायन की पोजीशन बताई जाएगी, एनायन की पोजीशन बताई जाएगी, आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला। जो बेटा वहां किया था वही यहाँ पर करना। आपको क्या करना है, केटायन एज वेल एज एनायन के लिए नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल निकालोगे, यानी जेड। फिर बेटा उनका सिंपल रेशियो लोगे, जो सिंपल रेशियो होगा वही स्टाइकियोमेट्री होगी। ठीक है बेटा? जी सर। अब देखो बेटा, ये आयनिक सॉलिड पर बेस्ड बेटा 8 क्वेश्चन है। सर आपकी वॉइस फिर वैसे ही आ रही है, स्लो स्लो। आयनिक सॉलिड पर देखो बेटा 8 क्वेश्चन है, अब सही आ रही? जी थोड़ा सा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पढ़ने में आ रहा? थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए सर। देखो बेटा क्या लिखा है, सर बहुत ज्यादा हो गया, दिख नहीं रहा पूरा क्वेश्चन। एक मिनट। देखो, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ना है, थोड़ा बड़ा करके हम कर रहे हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोरंडम oxide ion are arranged in hexagonal close packing HCP and aluminium ion occupy 2/3 octahedral void. What is the formula of compound? अब जरा क्वेश्चन हम फिर से बोल रहे हैं। देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोरंडम है, जिसमें बेटा पैकिंग कौन बना रहा, ऑक्साइड आयन। कौन सी पैकिंग बना रहा, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एल्यूमिनियम आयन बेटा किस में भरे जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, लेकिन पूरी नहीं भर रहे, केवल 2/3। कह रहा फॉर्मूला बताओ। Al2O3। 203. ये, ये तो सबको रटा ही हुआ है। आया कैसे ये देखो। देखो बेटा, पहले अपने माइंड में एक लाइन सेट करो, चाहे बेटा पैकिंग HCP हो या CCP, डजन मैटर, जिस आयन ने पैकिंग बनाई उसके नंबर क्या मानना, कैपिटल N। बोलो बेटा पैकिंग किसने बनाई, ऑक्साइड आयन ने। ऑक्साइड आयन के नंबर N। तुरंत बेटा उसके नीचे लिखोगे टेट्राहेड्रल वॉइड 2N, ऑक्टाहेड्रल वॉइड N। अब बोलो बेटा एल्यूमिनियम आयन कहाँ पर है, ऑक्टा में।
ऑक्टा बेटा सेलेक्ट करो, कितनी है n, जितना बेटा भरा जाए उसका मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 एक वर्ड में बेटा एक होता है। अब बेटा एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन, इन दोनों का रेशियो ले लो, 2/3 आ जाएगा। देखो ये साफ साफ देखो सॉल्व है बेटा। चाहे पैकिंग, पहले इस लाइन को अपने माइंड में सेट करो, चाहे पैकिंग बेटा CCP हो या HCP, डजंट मैटर, जिसने पैकिंग बनाई उसके नंबर n। देखो बेटा ऑक्साइड आयन ने बनाया तो नंबर n, तुरंत बेटा उसके बगल में क्या लिखोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। चलो यहीं पर से रटना शुरू कर दो, तो बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। बेटा ये याद कर लेना, HCP में n बराबर 6 होता है, HCP में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 होते हैं, 6 जबकि FCC में कितने होते हैं, 4। 4 तो देखो बेटा आपका केटायन किसमें है, ऑक्टाहेड्रल में, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाली सेलेक्ट कर लो। बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल कितनी, n, जितने टाइम्स भरा जाए बेटा उसका मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 इंटू 2/3। एक में बेटा हमेशा एक भरी जाती है, ये बेटा 2n/3 हो गया। अब रेशियो निकाला, एल्युमिनियम आयन इज टू ऑक्साइड आयन, 2n/3 इज टू n, n कैंसिल, 2/3। इसीलिए बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला 2/3 होता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इन ए सॉलिड, सॉलिड के बाद बेटा कॉमा है, ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन CCP। अब बेटा पैकिंग कैसी है, CCP, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और क्या कह रहे हैं, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय केटायन ए। ये बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड में है, कितनी भरी जा रही, 1/6। बी बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, कितना भरा जा रहा, 1/3। कह रहा फॉर्मूला बताओ। बोलो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, डजन मैटर CCP या HCP, किसने पैकिंग बनाई, ऑक्साइड आयन, इसके नंबर 4, सॉरी n आप 4 ले सकते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा 2n यानी 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा n यानी 4। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ए बेटा किसमें है, टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल कितनी, 2n, कितनी भर रही बेटा, 1/6, एक में कितना, 1, ये बेटा कितना आ जाएगा, n/3। 1/3 ए बी हो पूरा सुनो AB हो बेटा, जाए। अब बेटा बी किस में है, ऑक्टाहेड्रल में, कितनी ऑक्टाहेड्रल, n, कितनी N भरी, 1/3, एक में बेटा 1, एक में 1 ये n/3 हो गया बेटा। अब रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 1:1:3, AbO3। सर नहीं आया, फिर से करा दीजिए। नहीं समझ में आया? जी नहीं। चलो देखो इसको, देखो यहाँ पर पैकिंग बेटा कैसी है, CCP यानी यूनिट सेल FCC, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। तो देखो बेटा चाहे पैकिंग CCP हो या HCP, जिसने पैकिंग बनाई उसके नंबर क्या मानोगे, कैपिटल N। यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू 4 है, अगर HCP होता तो 6 होता। तो बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा 2n होगा यानी 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n यानी बेटा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नो सर। अब देखो बेटा ए कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में,
तो बेटा जिस वार्ड में हो पहले उसके नंबर लिखा करो 2n, जितने टाइम्स भरी जाए उसका मल्टीप्लाई कर दिया करो 1/6, और एक वार्ड में बेटा हमेशा एक भरी जाती है, तो ये n/3 आ गया। बी देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल कितनी वार्ड है n, लेकिन भरी कितनी जा रही 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक में बेटा हमेशा एक, तो n/3 हो गया। अब बेटा ये सिंपल रेशियो निकाला, ये आपका रेशियो आया, फार्मूला क्या हुआ AbO3। समझ में आया? यस सर। बोलो बेटा, जिसने कहा था नहीं आया वो आया जी सर। बेटा। जी सर। फिर से कह रहा हूं, मैं अभी 8 क्वेश्चन कराऊंगा, आप बेटा केवल, तुरंत बेटा इसकी PDF भेज दूंगा, 10 मिनट का टाइम सोने से पहले निकाल कर इनका 8 क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, कभी भी बेटा फिर ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इन एन आयनिक सॉलिड कॉमा ऑक्साइड आयन फॉर्म CCP। वंस अगेन पैकिंग कौन बना रहा? ऑक्साइड आयन। कह रहा डाइवैलेंट केटायन टेट्राहेड्रल का 1/8 फिलअप करते हैं, और ट्राइवैलेंट केटायन आधा भरा है ऑक्टाहेड्रल में। कह रहा फार्मूला बताओ। करो, देखो बेटा कर लेते हो। देखो बेटा, Ab2O4। बिल्कुल सही। और इसको बेटा हम लोग स्पाइनल बोलते हैं, स्पाइनल ऑक्साइड। देखो बेटा, आपसे बेटा पूछा जाता है स्पाइनल ऑक्साइड में ट्राइवैलेंट कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल में। कितनी भरी जाती? आधी। डाइवैलेंट कहाँ होता है? टेट्राहेड्रल में। कितना भरा जाता है? 1/8। सर याद ये करना पड़ेगा ये। स्पाइनल ऑक्साइड में याद करना पड़ेगा, लास्ट में ये सब बताएंगे। ओके सर। ठीक, देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है CCP पैकिंग। मैंने क्या बोला? चाहे बेटा पैकिंग HCP और CCP डजन मैटर, जिसने पैकिंग बनाई उसके नंबर n मान लो। ठीक, अगर CCP है तो आप n बराबर 4 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप n लेके सॉल्व करो। टेट्राहेड्रल वाइड बेटा 2n, ऑक्टाहेड्रल वाइड बेटा n, तो बेटा टेट्राहेड्रल वाइड 2n का मतलब 8, ऑक्टाहेड्रल वाइड n का मतलब 4। अब देखो केटायन कहाँ पर है? केटायन बेटा टेट्राहेड्रल वाइड में। टेट्राहेड्रल वाइड कितनी भर रही? 1/8, एक में बेटा एक, n/4 हो गया। केटायन ट्राइवैलेंट केटायन कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल में। n भरनी बेटा कितनी है? आधी, एक में एक, n/2 आया। बेटा सिंपल रेशियो लिया, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। इसी को देखो दूसरे तरीके से गोला बना के भी कर सकते हैं। देखो बेटा, ऑक्साइड आयन ने पैकिंग बनाई, इसके नंबर n यानी 4, तो बोलो ऑक्टाहेड्रल वाइड में कितने गोले? 4। टेट्राहेड्रल वाइड कितने गोले बेटा? 8। 8। अब देखो क्या कह रहा बेटा, केटायन A डबल प्लस 1/8 टेट्राहेड्रल वाइड में, तो बोलो टेट्राहेड्रल वाइड बेटा कितनी है? 8। भरनी कितनी है? 1/8। 8 का 1/8 बेटा कितना होता है? 1। बोलो बेटा, यस सर। यस सर। 8 का 1/8 कितना होगा? 1। देखो 1। इसीलिए एक में भरा है केवल। फिर देखो क्या कह रहा है, ट्राइवैलेंट केटायन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कितनी है? 4। भरी कितनी बेटा? 2, तो 2 में भी ट्रिपल प्लस है। तो देखो क्या दिख रहा,
केटायन A डबल प्लस 1, B ट्रिपल प्लस 2, ऑक्साइड आयन 4। अब चेक करो ये फार्मूला सही है कि नहीं। बेटा फार्मूला सही तब होगा जब टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव के बराबर हो। तो बोलो बेटा ए पर पॉजिटिव चार्ज कितना, +2, बी पर बेटा कितना टोटल, +6, तो टोटल प्लस वाला कितना हुआ 8, माइनस वाला कितना होगा -8, 8 - 8 क्या हो गया 0। ठीक है बेटा। यस सर। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहे हैं, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायन बी आर अरेंज इन CCP। पैकिंग कौन बना रहा, बी। केटायन ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। और बेटा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरी हुई है। कह रहा फॉर्मूला बता दो। पहले क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोल रहा। एक सॉलिड है बेटा, दो पार्टिकल ए और बी से बना है। जो एनायन बी है वो CCP पैकिंग बना रहा, यानी FCC। एक मिनट बेटा, FCC। और एक जो केटायन ए है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जितना ए बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है उतना ही टेट्राहेड्रल वॉइड में। और कंडीशन क्या लगाया, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरी हुई है। कह रहा फार्मूला बताओ क्या आया बेटा आपका, एक बिल्कुल सही। देखो बेटा कैसे किया, इधर देखो, किसने पैकिंग बनाई, बी ने। किस टाइप की पैकिंग है, CCP। मान लो बेटा पैकिंग बनाने वाले नंबर n यानी 4। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8। देखो बेटा किसने पैकिंग बनाई, बी ने, CCP, यानी n बराबर 4। देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, 4 गोले, टेट्राहेड्रल वॉइड 8। कोई दिक्कत बेटा इसमें। अब देखो क्या कह रहा, ए बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी है, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जितने ए बेटा ऑक्टाहेड्रल में है उतने ही ए टेट्राहेड्रल में है। और कंडीशन क्या लगाया, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड है। तो बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल कितनी है, 4, चारों में ए रख दो क्योंकि सभी भरी है। तो बोलो ऑक्टाहेड्रल में टोटल ए कितना दिख रहा, 4। तो बेटा टेट्राहेड्रल भी कितनी भरोगे, 4, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोलो बेटा ए कितना दिख रहा, 8, बी कितना 4, 8:4, 2:1, A to B। ठीक है बेटा। सर इसको वो वाले मेथड से बता दीजिए, किस वाले से, सर जो पहले बताया था बिना एन गोले वाले, वाले के में। यस एन वाले सर। मेथड से। n वाले से। अच्छा सर यहाँ पर एनायन जो है लैटिस बना रहा है तो उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए ना सर। भैया, जो पैकिंग बनाता है वो थोड़ी वॉइड में जाता है। वो पैकिंग बनाता है, उसके कारण वॉइड डेवलप होती है। वॉइड में तो केटायन जाएगा ना, समझे। जी
पैकिंग बनाने वाला आयन थोड़ी वर्ड में जाता है। देखो बेटा, बिना गोले के चलो देखते हैं। बोलो बेटा, पैकिंग कैसी है? CCP। किसने पैकिंग बनाई? ऑक्साइड आयन। मान लो बेटा उसके नंबर n यानी 4। टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा 8, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4। अब देखो बेटा, ए कहाँ पर है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जितने बेटा ए ऑक्टाहेड्रल में उतने ही टेट्राहेड्रल। कह रहा सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्युपाइड है। तो बोलो बेटा, ए इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है? 4। बोलो बेटा, जी यस सर। सभी ऑक्युपाइड हैं। जब सभी ऑक्युपाइड है तो इंटू 1, इंटू 1। और एक में बेटा 1, हम्म। 4 हो गया। अब बेटा ए इन टेट्राहेड्रल वर्ड में आओ। क्या कह रहा है ये? जितनी बेटा ए ऑक्टाहेड्रल में है उतनी टेट्राहेड्रल में। तो बोलो ऑक्टाहेड्रल में ए कितना है? 4 है। यस सर। तो बेटा टेट्राहेड्रल में भी कितनी होगी? 4 होगी। हाँ। तो बेटा टोटल ए कितना हुआ? 8 हो जाएगा। 8। A/B निकालो। 8:4, 2:1। ठीक बेटा, बोलो। जी सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन भी यही है, बस लैंग्वेज चेंज है, आंसर वही है। पढ़ो बेटा। ए सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट X एंड Y। वहां A और B था या X और Y? X आर इन FCC अरेंजमेंट। पैकिंग कौन बना रहा? X। X ने बेटा पैकिंग बना ली। फिर उस पैकिंग में क्या डेवलप हुआ? टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखो क्या कह रहा, Y एटम सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड में। Y बेटा ऑक्टाहेड्रल में भी है, टेट्राहेड्रल में भी है। सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड Y से भरी है, लेकिन टेट्राहेड्रल अल्टरनेट भरी है, आधी भरी है। कह रहा फॉर्मूला बताओ। तो चलो इस मेथड से कर लेते हैं। XY2। तो वही आंसर आएगा, बताया तो था अभी। चलो बेटा देखो, पैकिंग किसने बनाई? X ने। X के नंबर n यानी बेटा 4। टेट्राहेड्रल वर्ड 8, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4। बेटा Y इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। बोलो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी? 4 पूरी भर रहे हैं। 1:1। Y इन टेट्राहेड्रल वर्ड अल्टरनेट भरना है। वर्ड बेटा कितनी? 8, आधी भरनी है। तो बोल रहा टोटल Y बेटा कितना हुआ? 8। ए कितना है? 4। तो बेटा 2:1 हुआ। X/Y निकालो। 4:8, 1:2, फार्मूला XY2। ठीक है। जी
देखो बेटा यही अगर फार्मूले से गोले से करते तो देखो पैकिंग एक्स ने बनाई, एक्स के नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4, टेट्राहेड्रल वर्ड 8। देखो सभी ऑक्टाहेड्रल भरी हुई है, वाई देखो अल्टरनेट रखी है, तो टोटल वाई कितने दिख रहे हैं 4, एक्स हमने कितना माना 4, सॉरी टोटल वाई कितना 8, एक्स कितना 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक बेटा, बोलो भाई। सर ये वाले फिर से बता दीजिए लास्ट वाला। बेटा एक्स ने पैकिंग बनाई, कौन सी पैकिंग है, एफसीसी, तो बेटा एन की वैल्यू कितनी ले सकते हो 4, ऑक्टाहेड्रल मतलब 4 गोले, टेट्राहेड्रल मतलब 8 गोले। अब बेटा क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगाई, सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड भरी है वाई से और टेट्राहेड्रल भी वाई से भरी है लेकिन अल्टरनेट। तो देखो बेटा सभी में वाई आ गया, सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड में वाई है, लेकिन टेट्राहेड्रल में अल्टरनेट, एक छोड़कर एक। टोटल वाई कितने दिख रहे हैं बेटा 8, एक्स कितना माना 4, रेशियो 1:2, XY2। ठीक बेटा, यस सर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो बेटा क्या लिखा है। एक सॉलिड AB है, ए एटम है CCP अरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है? ये लेटिस बना रहा है। पैकिंग कौन बना रहा, ए, ए कौन सी पैकिंग है CCP, CCP का दूसरा नाम FCC। ए बेटा कहाँ नजर आएंगे, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। सेंटर। सेंटर में कॉर्नर। अब बेटा ये कह रहे हैं इफ, और बी बेटा कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में पूरी भरी है, ऑल लिखा है। कह रहा इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव, एक एक्सिस पर जितने फेस सेंटर प्रेजेंट होते हैं उनसे बेटा आपने एटम को हटा लिया। बेटा फेस सेंटर पे कौन था, ए, तो आपने बेटा फेस सेंटर से ए हटा लिया, एक एक्सिस के फेस सेंटर से। कह रहा बताओ फार्मूला क्या होगा। देखो बेटा बहुत A3B आसान, नहीं बेटा, बोलो पैकिंग किसने बनाई, ये नहीं, कौन सी पैकिंग, ए बेटा कहाँ पर है, सेंटर। कॉर्नर एंड फेस सेंटर। बोलो बेटा कितनी एक्सेस होती हैं, 3, कितने फेस सेंटर होते हैं, 6। और बेटा आपका सॉलिड बेटा कैसा होता है, सिमेट्रिकल, तो कॉमन सेंस लगा लो। अगर बेटा फेस सेंटर एक्सिस पर प्रेजेंट है तो बेटा 3 एक्सिस हैं, 6 फेस सेंटर है, तो बोलो एक एक्सिस पर कितने फेस सेंटर होंगे, 2। अब बेटा कैलकुलेशन करो, जेड फॉर ए, जेड बेटा कहाँ है, कॉर्नर पर, 3 आएगा A के लिए। ये कॉर्नर हो गया। अब देखो बेटा फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर है आपके पास, 6, लेकिन बेटा 2 से हटा लिया, एक एक्सिस पर 2 थे, 2 से हटा लिया, तो बेटा इसीलिए 6 - 2 कर दिया। कंट्रीब्यूशन बेटा फेस सेंटर का कितना होता है, 1/2। तो बोलो बेटा ए कितना आया, 3, कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। बी बेटा कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बेटा कितनी होती है, 4,
पूरी भरी है बेटा, पूरी भरी में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 1 का। और 1 वार्ड में बेटा कितनी होती है? 1, तो ये 4 हो गया। हमने देखो गोला बना के कर दिया। 4 ऑक्टाहेड्रल वार्ड है, चारों में बी है। तो बोलो ए कितना दिख रहा है बेटा? 3। बी कितना है? 4। फार्मूला बोलो। A3B4 समझ गए? यस सर। आपको क्या याद रखना है? एक एक्सिस पर 2 फेस सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अब आइए बेटा, कितने हो गए? 6। क्वेश्चन नंबर 7 करो बेटा। इसका तो ऑप्शन भी दिया है, तो पता चल जाएगा सही किया है कि नहीं। देखो क्या लिखा है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें बी पैकिंग बना रहा, एनायंस बी आर अरेंज इन सीसीपी, यानी बी बेटा कहाँ है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। फिर कह रहा केटायन ए ऑक्यूपाई 50% ऑक्टाहेड्रल। केटायन ए बेटा ऑक्टाहेड्रल में भी है, टेट्राहेड्रल में भी है। ऑक्टाहेड्रल बेटा कितनी भर रही? आधी। और बेटा टेट्राहेड्रल भी कितनी भर रही? आधी। कह रहा फॉर्मूला बताओ। A3B2 सबका आ रहा? बोलो। यस सर। देखो बेटा सॉल्यूशन। पैकिंग किसने बनाई? बी ने। कौन सी पैकिंग? FCC। बी बेटा कितना हुआ? 4। 4 कैसे आया? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर 8 इंटू 1 इंटू 1/8, फेस सेंटर 6 इंटू 1 इंटू 1/2, टोटल 4। तो बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 गोले, टेट्राहेड्रल वाइड 4 गोले। बेटा ए आपका देखो ऑक्टाहेड्रल में भी है, टेट्राहेड्रल में भी है। 50% 50% भरना है। बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी? 4। 4 का 50% बोलो 2। देखो 2 में रख दिया। टेट्राहेड्रल वाइड कितनी? 8। 8 का 50% बेटा 4। 4 में रख दिया। टोटल ए कितना दिख रहा? 6। बी कितना दिख रहा? 4। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहां पर क्या है? फार्मूला दे दिया। कह रहा बताओ वॉइड कितनी भरी है। देखो बेटा फार्मूला क्या है? XY2O4। बोलो बेटा पैकिंग कौन बना रहा? ऑक्साइड ऑक्सीजन। CCP है तो ऑक्साइड आयन कितने? 4। आपके फार्मूले में भी देखो 4 है। ठीक। तो बेटा बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 8। अब देखो बेटा आपके पास फार्मूले में X कितना है? एक एटम है केवल। देखो क्या कह रहा? X आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बोलो बेटा आपके पास कितने X हैं? केवल एक। एक में भर दिया। आगे देखो क्या लिखा है? केटायन Y आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। बोलो बेटा कितने केटायन, कितने Y है आपके पास? 2 आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में। तो बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल को कितना मिलेगा? 1। टेट्राहेड्रल को कितना मिलेगा? 1। तो बेटा 1 Y यहाँ रख दिया, 1 Y यहाँ रख दिया। अब अगर ये पूछा जाए कि बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी भरी है, कितनी खाली है,
तो 50% ऑक्युपाइड, 50% अनऑक्युपाइड। भरा वाला फ्रैक्शन 1/2, खाली वाला भी 1/2। कोई दिक्कत? सर फिर से बता दीजिए ये वाला। देखो ये फार्मूला है। पैकिंग ये कौन बना रहा? पैकिंग कौन बना रहा? ऑक्साइड। ऑक्साइड आयन के नंबर कितने मानोगे? n यानी 4। बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होगी, यस सर। टेट्राहेड्रल वाइड 8 होगी। यस हाँ। सर। आपके पास बेटा कितने x है फार्मूले में? 1 1। और x रखना कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल में। तो देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल में रख दिया हमने। y बेटा कितने हैं? 2। y आपको कहाँ रखना है? ऑक्टाहेड्रल में भी, टेट्राहेड्रल में भी। और कह रहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2y है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो एक कहाँ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल में। एक कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल में। तो देखो एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल। अब क्या दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल 50% भरी है, 50% खाली है। हाँ। और बेटा टेट्राहेड्रल 1/8 फिलअप है, 7/8 खाली है। 1/8 का मतलब 12.5%। 7/8 का मतलब 87.5%। निकाल लोगे? बोलो बेटा। यस सर। यस। तो ये बेटा वॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए बस आप बेटा आज की डेट में सोने से पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखो बेटा क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम यानी मेटल में। देखो बेटा कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री किसके ऊपर बनती है? 2 डायमेंशनल के ऊपर। तो देखो बेटा देखो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब बेटा आप एटम को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, ठीक है ना? देखो द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाई वन बिलो अनदर। अगर बेटा आप आइडेंटिकल एटम को इस तरीके से रखो, यानी बेटा वो एक के ऊपर एक हो, इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो क्यों कहते हैं। आप बेटा इस स्फीयर को लीजिए, बोलो बेटा इसको कितने टच कर रहे हैं? 4। 4। यही देखो बेटा यहाँ पर बना हुआ है अलग से। अगर बेटा इन चारों के को मिलाओ तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। इसीलिए इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बेटा एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 4। तो बेटा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4। और पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। भाई ये जो पढ़ा रहा हूं इसको पॉइंट वाइज बना लीजिएगा।
टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बस 2 लाइन लिखना है उसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। बस अब आओ बेटा, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बेटा अगर आप आइडेंटिकल एटम को बेटा इस तरीके से रखते हैं कि पहली लेयर में n स्पीयर, फिर बेटा n-1, फिर बढ़ा दिया n, फिर n-1, इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वहां पर बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा था? क्योंकि टच करने वाले के सेंटर मिलाने पर स्क्वायर बन रहा था। वही फंडा यहाँ पर है। देखो बेटा, बीच का एक एटम लिया ये वाला, बोलो इसको कितने टच कर रहे हैं? तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पहले से ज्यादा। फिर बेटा इनके सेंटर को मिलाओगे तो देखो ये वाले पोर्शन है, ये सिचुएशन देखो यहाँ अलग से बनाई है। देखो उनके सेंटर को मिला रहे तो रेगुलर हेक्सागन बन रहा, यस सर। यस सर। इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें बेटा स्पीयर वहां के रिस्पेक्ट में ज्यादा पास होते हैं, ये वाली पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन 60.4। बस 2 वर्ड याद रखने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन 60.4 और बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, लेकिन 2 डायमेंशन लिखा होना चाहिए। अगर 2 डायमेंशन मेंशन नहीं है, ऑलवेज 3 डायमेंशन। अगर हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है 3 डायमेंशन। ठीक बेटा? यस सर। यस सर। तो अब बताओ इन दोनों में कौन सी पैकिंग अच्छी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर आपको 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाना है तो बोलो 2 डायमेंशन में कौन सी लेना प्रेफर करोगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल। चलिए अब देखो बेटा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखो बेटा, अगर आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनानी है तो बेस लेयर बेटा बेस लेयर क्या लोगे? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। इसको देखो बेटा, दिख रहा? बोलो यस कौन सी पैकिंग है बेटा ये? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलो वॉइड का नाम क्या है यहाँ पे? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर। देखो सभी वॉइड बेटा ट्रायंगुलर है। वो अलग बात है कि पहले ए नाम दिया, फिर बी दिया, फिर ए दिया, फिर बी दिया। ठीक बेटा? लेकिन है सब ट्रायंगुलर। अब बेटा ये आपकी बेस लेयर है। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर बना रहे हैं। देखो बेटा, स्पीयर के ऊपर स्पीयर रखोगे लुढ़क जाएगा। तो बेटा आपको दूसरी लेयर बनाने के लिए स्पीयर को या तो ट्रायंगुलर वॉइड ए पर रखना पड़ेगा या बी पर रखना पड़ेगा, दोनों में से एक पर। क्यों? अगर ए पर रखोगे तो बी वाला थोड़ा ढक जाएगा, बी पर रखोगे तो ए वाला थोड़ा ढक जाएगा। इसलिए बेटा या तो ए पर रख सकते हो या बी पर। ठीक बेटा? यस सर। तो देखो दूसरे डायग्राम में बताओ कहाँ रखा है? बी पर। बी पर। सभी बी पर रखा है। यस सर। तो देखो सभी जितने भी बेटा बी वाले ट्रायंगुलर वॉइड थे, सब पे देखो एक एक स्पीयर रख दिया और दूसरी लेयर बना ली।
इस लेयर को क्या नाम दिया था जब नहीं रखा था? तो इसका नाम क्या था? ए। ए था ये। और उसके ऊपर जो रखा ट्रायगोनल पे बनाया वो क्या है? बी। ठीक बेटा। यस सर। अब इसके ऊपर हमें तीसरी लेयर बनानी है। तो बेटा अब सुनना बेटा, कुछ दिखेगा नहीं। अब तीसरी लेयर बनाने के लिए बेटा आपको दो ऑप्शन आते हैं। तीसरी लेयर बेटा या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे बना लो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ठीक बेटा। यस सर। अगर आपने तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे बनाई तो बेटा तीसरी लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर होती है। तो बोलो बेटा, पहले को नाम क्या दिया? ए। दूसरे को नाम क्या दिया? बी। तीसरी पहले की आइडेंटिकल है तो क्या नाम दोगे? ए। ए। इसको कहते हैं ए बी पैकिंग। ठीक बेटा। यस सर। जब हम इस पैकिंग की एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसमें जो यूनिट सेल निकल कर आती है वो HCP होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है, इसीलिए इस पैकिंग का दूसरा नाम HCP होता है। क्लियर बेटा? यस सर। देखो बेटा, ये आपकी AB पैकिंग है। ये बेटा देखो पहली लेयर है, उसके बाद ये बेटा दूसरी लेयर। देखो पहली दूसरी डिफरेंट है। फिर ये बेटा तीसरी लेयर है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ये तीसरी वाली किस पे बनी है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। देखो बेटा पहली और तीसरी एक जैसी है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या नाम देते? AB पैकिंग। फिर देखो बेटा, इसको जब स्पीयर को मिलाया जा रहा है तो देखो ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल निकल कर आ रही है। देखो बेटा, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल निकल कर आ रही है, इसीलिए इस पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हमने बेटा बताया था हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 6। देखो 6 कैसे होते हैं। ये जो बेटा बेस में 6 दिख रहा है आपको, जी। ये बेसिकली कॉर्नर पर है। ये बेटा 6 जो दिख रहा है ये सब दोनों कॉर्नर पे है। बोलो कितने कॉर्नर हो गए? 12। ईच पर। अरे भैया 12, 6 ऊपर 6 नीचे। यस सर। बट उसमें 8 ई- बने है 6 हैं सर, 12 हैं। अरे 6 है बेटा। यस सर। ये एक यूनिट सेल में 12 होंगे। ये वाला फेस सेंटर पे है, यस सर। ये कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6। ये वाला बेटा फेस सेंटर है। अब Yes, यहाँ देखो, क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर वाला कितने से शेयर्ड होता है? 1/8। क्वेश्चन नहीं समझा तुम। अगर पूछा जाए शेयर्ड कितने से होता है? 8 से। यस सर। एक को कितना मिलता है? 1/8। 1/8। यहाँ बेटा कॉर्नर वाला 6 से शेयर्ड होता है, 8 से नहीं। याद रहेगा? यस Yes. सर। हेक्सागोनल में कॉर्नर वाला 8 से नहीं शेयर्ड होता, 6 से शेयर्ड होता है। तो बोलो बेटा कॉर्नर हो गया। कितने फेस सेंटर दिख रहे हैं? एक 2। फेस ऊपर है, एक नीचे। फेस सेंटर 2। ईच पर एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/2। 1/2। और ये जो बेटा ये 3 दिख रहे हैं खाली वाले, Yes sir. ये बॉडी सेंटर माना जाता है। मतलब पूरी तरीके से यूनिट सेल में होते हैं, ये बेटा किसी से शेयर्ड नहीं होते। अब देखो बेटा 6 है कि नहीं? Yes sir. ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल 12।
सॉरी 6। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर सर यूनिट सेल। सर फिर से हाँ। बता दीजिए इसको, फेस वाले के बाद वो 3 into 1 वाला फिर से बता दीजिए। पहले समझो, ये 1 2 3 4 5 6 ये बेटा कॉर्नर है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, कॉर्नर है। ये बेटा फेस सेंटर है, ये बेटा फेस सेंटर है, और ये तीनों पूरी तरीके से यूनिट सेल के अंदर है बेटा, ये किसी से शेयर्ड नहीं होते। अब कैलकुलेशन करो, कितने कॉर्नर बेटा, 12, ईच पर एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/6। फेस सेंटर बेटा कितने, 2, ईच पर एटम 1, फेस सेंटर शेयर्ड बाय 2। ये बेटा मान लो बॉडी सेंटर वाले हैं, बॉडी सेंटर वाले नहीं, यूनिट सेल के अंदर है। तो बेटा कितने हैं, 3, और किसी से शेयर्ड नहीं होंगे। टोटल बेटा 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 12, जो इस बार पूछा गया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 6। ठीक है बेटा। यस सर। तो देखो फिर से सुनो, जब बेटा तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे बनाई जाती है, तो तीसरी लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर होती है। देखो ये और ये बेटा सेम है, ठीक, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर होती है। ऐसी पैकिंग, पहली लेयर को नाम दिया ए, दूसरे को बी, तीसरा पहले की आइडेंटिकल है तो क्या नाम दोगे, ए। ऐसी पैकिंग को क्या बोलते, ए बी पैकिंग। फिर देखते हैं बेटा, इसमें एनालिसिस करते हैं तो क्या पाते हैं, इसमें यूनिट सेल बेटा क्या है, हेक्सागोनल, इसीलिए इस पैकिंग का दूसरा नाम HCP पैकिंग। ठीक बेटा। यस सर। यस सर। फिर देखो बेटा, यही बात यहाँ लिखी हुई है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ABAB पैकिंग। व्हेन थर्ड लेयर इज फॉर्म ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज फाउंड दैट थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट। ऐसी पैकिंग को ABAB पैकिंग कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनिट सेल हेक्सागोनल होती है। फिर देखो बेटा, ABC पैकिंग, इसका दूसरा नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। टाइप ऑफ यूनिट सेल बेटा होती है FCC, यानी बेटा पैकिंग बनाने वाले एटम कहाँ नजर आएंगे, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो देखो बेटा, जब थर्ड लेयर, दो ऑप्शन थे आपके पास, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, तो आपने टेट्रा वाला ट्राई कर लिया, अब ऑक्टा में आइए। जब तीसरी लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बनाई जाती है, तो तीसरी लेयर ना तो बेटा फर्स्ट की आइडेंटिकल होती है ना सेकंड की। तो पहले को नाम ए, दूसरे को बी, तो तीसरे को बेटा डिफरेंट नाम देना पड़ेगा सी, और इसको बोलते हैं ABC पैकिंग। और फिर जब बेटा एटम आपने यूनिट सेल में रख दिए, जब उसकी एनालिसिस की तो क्या पाया, एटम आपको कहाँ दिख रहे हैं, कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर। इसीलिए यूनिट सेल का टाइप FCC होता है। क्लियर। फिर देखो बेटा, ये दो आपकी 3 डायमेंशनल पैकिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली अच्छी है, ये वाली खराब है। दोनों बेटा इक्वली एफिशिएंट होती है, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, यानी दोनों बेटा सेम डिग्री में अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि ये कम ये ज्यादा,
क्यों? क्योंकि बेटा दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। देखो 12 कैसे होता है, ये काले वाले एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। तो बेटा बेस लेयर क्या होती है? हेक्सागोनल। तो 6 तो बेटा उसी लेयर में टच करेंगे, यस सर। 3 ऊपर करते हैं 3 नीचे करते हैं, इस तरीके से 12। और दोनों में बेटा पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। तो बेटा बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन 74%। अंतर बेटा एग्जाम्पल का है। बेटा सीसीपी यानी एफसीसी यानी एबीसी, एबीसी की एग्जाम्पल है क्वाइनेज मेटल। कौन सा मेटल बेटा? क्वाइनेज, जिसका बेटा क्वाइन बनाते हैं एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कॉपर। आयरन मत लेना, यस सर। मतलब थोड़ा महंगा वाला सिक्का। और बेटा एबी की ये 4 एग्जाम्पल है, जिंक, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम का बेटा वी होता है, वीडी लिखा है, ठीक है। तो फिर से देखो बेटा, अगर आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है तो बेस लेयर बेटा क्या लेते हैं? 2 डायमेंशनल। कौन सी लेते हैं? हेक्सागोनल। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा होता है। समझ गए? यस सर। अगर तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वाइड पे बनती है तो पैकिंग का नाम एबीसी, सॉरी एबी पैकिंग, यानी थर्ड लेयर फर्स्ट की आइडेंटिकल। यस सर। टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? हेक्सागोनल, इसलिए इसका दूसरा नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी। अगर तीसरी लेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड पे बनाते हैं तो तीसरी लेयर ना तो फर्स्ट की आइडेंटिकल होती है ना सेकंड की, ऐसी पैकिंग को बोलते हैं एबीसी पैकिंग। इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल एफसीसी होता है। पैकिंग बनाने वाले एटम यूनिट सेल के फेस सेंटर और कॉर्नर पर होते हैं। फिर बेटा बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम 12, 6 उसी लेयर में 3 ऊपर 3 नीचे, पैकिंग फ्रैक्शन 74%। ठीक है बेटा। यस सर। मेटल में इन दोनों पैकिंग के अलावा एक तीसरे टाइप की पैकिंग और पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी पैकिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीसीसी। बीसीसी में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी याद है आपको? 8। पैकिंग फ्रैक्शन कितना याद है? 68%। बस अटेंशन पे करना एग्जाम्पल पर। ऑल एल्कली मेटल, बेरियम एंड आयरन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बताओ बेटा आयरन मेटल में आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मालूम है कि आयरन बेटा बीसीसी का एग्जाम्पल है, 8 हो गया। चलो आप बताओ सोडियम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 8 8। एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 12। 12। तो चाहे बेटा एल्यूमिनियम हो या वेनेडियम हो, कैडमियम हो, सबकी 12। 12। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। परसेंटेज के साथ। अब आइए बेटा आयनिक सॉलिड। आपका काम बेटा ये है कि ये पैकिंग वाले को पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, 8-10 पॉइंट। यस सर।
2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 52.4, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पैकिंग फ्रैक्शन 60.4, पॉइंट वाइज बना लीजिए। फिर बेटा अगर थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल पे तो AB पैकिंग, ऑक्टाहेड्रल पे ABC पैकिंग, ABC में टाइप ऑफ यूनिट सेल FCC, AB में टाइप ऑफ यूनिट सेल हेक्सागोनल, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन 74%, ठीक। और BCC के लिए ये है आपका। फिर देखो बेटा पॉइंट वाइज बना लीजिएगा। फिर देखो बेटा आयनिक सॉलिड, सबको मालूम है बेटा आयनिक सॉलिड किससे बना होता है, केटायन और एनायन से। और बेटा उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल बेटा क्या है, सभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लाइक NaCl, लाइक KCl, लाइक CsCl। फिर देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन और एनायन इन आयनिक सॉलिड। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा होता क्या है, मेटल में क्या होता है, मेटल में सभी एटम सेम होते हैं, तो बेटा एक एटम के चारों ओर टच करते हुए सबसे पास में नियरेस्ट नेबर जिसे बोलते हैं, एक एटम के चारों ओर टच करते हुए जितने एटम अरेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। वहां बेटा सब सेम था। यहाँ पर क्या होता है, केटायन के चारों ओर बेटा एनायन होता है, एनायन के चारों ओर केटायन होता है, तो यहाँ पर केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक केटायन के चारों ओर जितने एनायन अरेंज होंगे वो केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर, एनायन के चारों ओर जितने केटायन अरेंज होंगे वो एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन सराउंडिंग टू ए पर्टिकुलर आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा। जैसे देखो केटायन A+ के चारों ओर कितने एनायन दिख रहा है, बोलो बेटा 6 दिख रहा है, तो एक की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बोलो एनायन B- के चारों ओर कितने दिख रहे हैं, 8। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है बेटा। यस सर। अब यही खत्म करते हैं आज, इतना 10-20 हो रहा, जल्द छोड़ दे भाई, ये और पढ़ा है सर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ा दूंगी। सर आपकी क्लास भी कल नहीं लगी है। सर कल आपकी क्लास नहीं लगी है। वो आप मान के चलो लगी नहीं है, लेकिन अगर हम खाली होंगे तो लगवा लेंगे। हाँ सर तब आप ये मान के चलो कि कल हम क्लास लेंगे आप। हाँ सर ठीक है। कंप्लीट हो जाए। यस सर। एक्चुअली में मेरी 2 से 4 क्लास है, जी 4:30 से 6 यूट्यूब की क्लास है, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम घर टाइम से पहुंच गए तो हम क्लास ले लेंगे। आप सर, मान के पहले- चलो हम लेंगे क्लास। यस सर, पहले इन्फॉर्म कर दीजिए मतलब हम टाइम। दूसरी क्लास में इन्फॉर्म कर देंगे। ओके सर। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट।